तो मोक्ष जो शब्द है, आप इसको अपने दिमाग से मत भूलिएगा। सारा संसार कोशिश करेगा, आपको धमकाया जाएगा, डराया जाएगा, आपको उठाकर खींच लिया जाएगा वापस संसार में। शराबों मूवीज़ बनाई जाएंगी, भर भर के इन्वेस्टमेंट आती है आपको मोक्ष से दूर रखने के लिए। तो मोक्ष शब्द गायब करा गया है ताकि जो डोमिनेशन क्रिएट करे जा सके, लोगों को पकड़ा जा सके, आपको डराया जा सके। अगर आपको मोक्ष समझ आ जाएगा तो आपको डराया कैसे जाएगा? अगर आपके जीवन में मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा तो आपको जकड़ा कैसे जाएगा? आपको पकड़ा कैसे जाएगा? और आप इस स्थिति पर पहुंच जाओगे कि अगर मैं आत्मा हूं, अगर मोक्ष शब्द गायब ना होता तो क्या होता? आप लोग ये कभी ना भूलें कि आप लोगों के जीवन में 14,000 दिन बचे हैं और इन आखिरी के 14,000 दिन तो आप सही से जी। ये दिमाग में आप लोग याद रखें, और जब जब ये बात आपके दिमाग से उतरेगी तब तब आप लोगों के अंदर राग और द्वेष पैदा होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। तो कुछ भी करके अपना ध्यान इस बात पर रोज लगा कर रखें। इम्परमानेंस, ह्यूमंस की इम्परमानेंस, ह्यूमन बॉडी की इम्परमानेंस पर अपना ध्यान लगा कर रखें। सामने अगर कोई इंसान आपको कुछ कहता भी है तो ये याद रखें कि आपके जीवन भी थोड़ा सा ही होता है और सामने वाला जो व्यक्ति है उसका जीवन भी थोड़ा सा ही होता है। और जो उन्होंने कुछ कभी आपको बुरा भला कहा भी, जो कि हकीकत में कोई कभी किसी को बुरा भला नहीं कह सकता, लेकिन इल्यूजन्स हैं माया के, तो हमें लगता है सामने वाला कुछ बुरा या भला कह रहा है। और कभी आपको कहे भी तो आपको ये भी याद रखना है कि इम्परमानेंस है, वो बात भी ख़त्म हो जाएगी, वो कल वो भी भूल जाएंगे, वो बात परसों भी भूल जाएंगे, या एक दिन या 2 दिन सब दोबारा से रिसेट हो जाएगा। तो अपने जीवन में ये आप रोज़ याद रखें मंत्र की तरह कि आपके कितने दिन बचे हैं। ये अगर आप भूल पड़ रही है, ये भूल पड़ेगी तो फिर राग द्वेष उत्पन्न होगा कि आपके थोड़े से दिन बचते हैं, 14,000 दिन। अगर 40 साल और हैं आपके जीवन में तब जाकर 14,000 दिन। तो इन आखिरी दिनों को सही से जीने का प्रयास करें। तो सवाल है, बहुत ही गंभीर सवाल हैं कुछ, और बहुत ही कंसेप्ट क्लियर होंगे आपके इन सवालों से। दूसरों के द्वारा किए गए कर्मों के कारण हमारे मन में जो भाव पैदा होते हैं, उनके कारण भी हमारे कर्म बनते हैं क्या? अगर दूसरों ने कुछ एक्टिविटी करी है तो उनके द्वारा आपके मन में भाव उत्पन्न होते हैं, तो क्या ये भाव जो उत्पन्न हो रहे हैं इनसे भी कर्म बंधेंगे? तो देखिए, कर्म जो कंसेप्ट होता है, ये पहली तो आप ये समझ पा रहे होंगे। हम रोज कोशिश करते हैं कर्म को थोड़ा थोड़ा शब्दों में उतार कर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आपको ये समझ आ रहा होगा कि कर्म कोई मैजिक ही नहीं है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। जैसे ये पीछे दीवार, ये पेंटिंग, ये पोस्टर है, जो भी है ये, तो ये कल भी यहीं थी, परसों भी यहीं थी, जहां छोड़ा जाएगा वो वहीं रहेगा। और मृत्यु से पहले आप लोगों के जैसे भाव हैं, जिस स्थिति में आपने शरीर छोड़ा है, मुख्यतः आखिरी मुहूर्त आपके जीवन का, यानी कि लास्ट 48 मिनट्स, तो जहां पे आपकी मन की स्थिति है, आपके जो भाव की स्थिति है, वही जब आप दोबारा जन्म लेते हो तो आप वहीं से कंटिन्यू करोगे। एक स्थिति रहेगी, कुछ साल बीतेंगे, आपके बचपन के साल बीतेंगे, जवानी होगी, करीब करीब 20-25 साल होंगे, और आप जब फ्रीडम की स्थिति में पहुंचने लगते हैं, इंडिपेंडेंस की स्थिति में स्वतंत्र होने लगते हैं, तो जो आपके पिछले जन्मों के भाव हैं आप वहीं से कंटिन्यू करोगे। बीच में से जो डेथ है इसे हटा दो, बस सीधी सीधी लकीर है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखें कर्म के बारे में। बस जैसे दिन और रात में कोई भेद नहीं है, वो तो लैंग्वेज बन ही तब सकती है जब भेद उत्पन्न करे जाएं, वरना आप लोग और हम लोग शब्दों में नहीं बात कर पाएंगे, भावों में बात कर पाएंगे। तो जब कर्मों की बात आती है तो ये बीच में से अब डेथ हटा दो, बस डेथ हटा दो, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ आने लगेगा कि आगे क्या होना है। आपके आसपास अगर कोई व्यक्ति है, आप जानना चाहते हो 10,000 साल बाद उसके साथ क्या होगा, 50,000 साल बाद उसके साथ क्या होगा, तो पहले आप उसकी आत्मा को देखने की के लिए जो ज्ञान है वो उस पर ध्यान लगाएं। आत्मा कैसे समझी जा सकती है, वो कैसे होगा जब आपको खुद की आत्मा समझ आने लगती है। जब खुद की आत्मा समझ आती है तो दूसरों की आत्मा समझ आती है, और जब दूसरों की आत्मा समझ आती है फिर क्या आती है, फिर हंसी आती है।
ये सब बच्चे भरे हुए हैं यहाँ पर, सब गिलहरियां भर रखी हैं। वो शरीर तो बूढ़ा दिखता है लेकिन उम्र 9 साल 8 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 10-11 साल। जो आपको आत्माएं समझ आती है तो आपको हंसी आती है और कुछ नहीं है। वो देखने में बड़े बड़े हो रहे हैं सब। तो आपको जब दूसरों की आत्मा समझ आए तब जाकर आपको समझ आता है कि अवधि ज्ञान एक चीज होती है। अवधि ज्ञान, वो क्या है अवधि ज्ञान? कर्म सिद्धांत की समझ के साथ साथ आत्मा पर कर्म कैसे चढ़ते हैं तो भविष्य में क्या होने वाला है आपको समझ आने लगता है। अगर कोई इंसान बहुत उत्तेजित है, पेशेंस नहीं है उस इंसान के, तो आप उसको राग द्वेष से हटा दो। एकदम आप उसे एकदम बिना राग द्वेष के देखो, उसकी आत्मा देखो, उसके सारी संज्ञाएं हटा दो, सारी की सारी संज्ञाएं हटा दो। उसके चित्त को देखो, उसके चित्त की दशा, यानी कि जो पुद्गल उस पर चिपक रखे हैं, चित्त जिसे शब्द हम कहते हैं, उसकी आत्मा पर जो पुद्गल चिपक रखे हैं उनकी स्थिति देखो, कितना उत्तेजित इंसान है, कितना माया में उलझा हुआ इंसान है, और उसको स्ट्रेच कर दो। ये ऐसे ही जीता रहा 1000 साल तक तो क्या होगा वो आपको पता चल जाएगा क्या होगा। उसकी अगली गति क्या जाएगी वो आपको पता चल जाएगा। इसमें कोई रहस्य नहीं है। वो रहस्य इसलिए नहीं है, इसलिए हो गया रहस्य क्योंकि जो बहुत सारी किताबें हैं, जो आपका भी आगे सवाल भी है, बहुत सारी किताबें हैं वो इंटेंशनली गायब हुई हैं। बहुत सारी किताबें इंटेंशनली गायब हुई हैं। मोक्ष नाम का शब्द तो गायब हो चुका है। ये इल्यूजन में बहुत बड़ा इल्यूजन हो गया है कि हम साधुओं के पास जाएंगे, गुरुओं के पास जाएंगे, मुनियों संतों के पास जाएंगे और वो हमें आशीर्वाद दे देंगे और हमारा घर दोगुना बड़ा घर हो जाएगा। 6 BHK तो 12 BHK हो जाएगा। अगर उनका आशीर्वाद क्या होगा? मोक्ष। और मोक्ष क्या होता है? मोह का अंत, शेड खत्म हो गया मोह, ये उनका आशीर्वाद होगा। तो क्या आप में से कोई भी इतना साहस रखता है कि अपना मोह खत्म करने की मांग करे? मोह का अंत है, ये शब्द ही पूर्णतः गायब हो चुका है। मोह शब्द, मोह का अंत, मोह की शेडिंग पूरा गायब हो चुका है और इंटेंशनली गायब हुआ है। बहुत सारी ऐसी किताबें हैं, जो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जो बहुत सारी चीजें नहीं भी बताई जा सकती क्लासेस में, लेकिन ये आपका आगे सवाल है, हम आगे समझेंगे कि क्या कुछ किताबें गायब भी हुई हैं। तो आप ये समझे कि जितने भी आप लिटरेचर देख रहे हो A to Z, कोई भी धर्म देख रहे हो, कोई भी चीज देख रहे हो, उदाहरण के लिए शिव पुराण आप पढ़ते हो तो शिव पुराण को ऐसे इंटरप्रेट करा जा रहा है इंटेंशनली कि शिव, हाँ ठीक है, एक ह्यूमन फॉर्म में तो है, ऐसे दिखाया जाता है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन शिव पुराण पूरा भरा पड़ा है प्रसंगों से कि शिव आत्मा के तत्व को बोला जा रहा है, पुरुष को बोला जा रहा है। जब जैसे सिद्धालय है वैसे शिवालय है, सिद्धालय में सिद्ध है वैसे शिवालय में शिव है, जो कि हर रिलीजन में ये टेक्स्ट अंडरस्टूड आप जब खुद से समझोगे या कहीं बहुत पुराना इंटरप्रिटेशन आपको मिल पाए या खुद ध्यान करोगे तो आपको समझ आएगा। तो मोक्ष शब्द गायब करा गया है ताकि जो डोमिनेशन क्रिएट करे जा सके, लोगों को पकड़ा जा सके, आपको डराया जा सके। अगर आपको मोक्ष समझ आ जाएगा तो आपको डराया कैसे जाएगा? अगर आपके जीवन में मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा तो आपको जकड़ा कैसे जाएगा? आपको पकड़ा कैसे जाएगा? और आप इस स्थिति पर पहुंच जाओगे कि अगर मैं आत्मा हूं, अगर मोक्ष शब्द गायब ना होता तो क्या होता? आपको समझ आता अगर मैं आत्मा हूं तो आप जानते क्या करते? आप जो आज अब खाना खाएंगे ना रात को, आप इस विचार में खाते, अगर मैं आत्मा हूं तो मुझे खाना खाने की जरूरत क्या है? मैं क्यों खा रहा हूं खाना, जब खाना हर बार मेरे को खाते ही रहना है? तो इसका अर्थ क्या है खाना खाने का? आप हर बार खाना खाते तो ध्यान करके खाना खाते। आपको लगता जब अंत में एक ना एक दिन खाना खाना छोड़ना ही है, जब शरीर को छोड़ना ही है तो शरीर में मैं हूं भी क्यों? ये सवाल उत्पन्न होता आपका। तब आप बहुत तीव्र सवाल उठते हैं आपके, बहुत तीव्र सवाल उठते, और जब ये तीव्रता उठती तब जाकर इससे पहले के चीजों पर आपका ध्यान जाता कि शास्त्र कह रहे हैं कि अगर धर्म नहीं समझा तो कर्म होएगा ही नहीं पूरा कभी भी। धर्म नहीं समझ आया तो कभी कर्म पूर्ण नहीं होगा, कर्म बिगड़ता जाएगा, काम बिगड़ता जाएगा, तृप्ति नहीं होगी, भोग नहीं सकेंगे कर्मों के सुख को। ये ज्ञान भी भोग होता है, ज्ञान भी कर्म है, ज्ञान भी भोग है। जो आप फिजिकल कर्म करते हो ये इसको कर्म भोग कहा जाता है, जो शरीर का उपयोग करते हो। आप लोग इच्छाएं लेके आते हो कुछ करने की, तो कर्म भोग कहा जाता है। मां आपको जन्म देती है, शरीर मतलब शरीर को जन्म देती है, जो मां एक स्थिति बताई गई है वो आपके शरीर को जन्म देती है। तो आप कर्मों को भोगते हो, कर्म करके सुख मिलता है, तृप्ति होती है। लेकिन कर्म तो तभी हो पाएगा जब अर्थ पता हो। अर्थ क्या है? मोक्ष।
तो मोक्ष शब्द जब आपको भाव आसन में उतरेगा तो आप सोचोगे कि आप अभी खाना भी खाते हो तो क्यों खा रहे हो, जब एक ना एक दिन तो आपको छोड़ना ही है। तो परमानेंट चीज क्या है, और परमानेंट चीज खोजते खोजते आप पहुंच जाते धर्म क्या है। तब जाकर ये स्थिति पर आप पहुंचते कि मैं मोह से जीऊं या धर्म से जीऊं। अभी सारा संसार मोह से जीता है, आपके सारे रिश्ते मोह के बेसिस पर आप विचार करते हो, ना कि धर्म के बेसिस पर विचार करते हो। तब जाकर धर्म की कीमत समझ आएगी। जैसे उदाहरण के लिए विराट कोहली को कीमत समझ आ सकती है सचिन तेंदुलकर की, रोनाल्डो को समझ आ सकती है पेले की कीमत। तो आपको तब जाकर जिन्होंने धर्म दोबारा से प्रेजेंट कंटेक्स्ट के लिए आकर स्थापित करा, जैसे ऋषभ देव ने प्रेजेंट कंटेक्स्ट के हिसाब से धर्म को आकर अपडेट करा, गौतम बुद्ध ने अपडेट करा, महावीर स्वामी ने अपडेट करा, कृष्ण जी ने अपडेट करा। तो जब धर्म अपडेट जो कर रहे हैं आपको उनकी कीमत समझ आती, क्योंकि आपके ये असली सवाल दिमाग में आते जब मोक्ष की वजह से डर खत्म होता मृत्यु का। तब आपके दिमाग में क्या होता है कि अगर मेरे को शरीर छोड़ना ही है तो अभी क्यों नहीं छोड़ रहा। तब आपके अंदर ये सवाल उत्पन्न होते, तो फिर जीना कैसे है। तब आपको कीमत समझ आती कि ये लोग जो बता रहे हैं ना ऐसे जीना है वो कितना कीमती है। मोह से जीना है या फिर धर्म से जीना है, मोह से जीना है धर्म से जीना है। लेकिन किसी कारण से धर्म तो शब्द है बचा, मोह ये मोक्ष शब्द गायब हो गया है। इसके अलावा ह्यूमंस का और कोई पर्पस है ही नहीं, कहीं भी कोई पर्पस नहीं है। चाहे कितनी भक्ति हो जाए, भक्ति क्यों करनी है, मोक्ष के लिए। मंत्र पूजा, मंत्र और ये मूर्ति पूजा क्यों करनी है, मोक्ष के लिए। इसके अलावा कोई पर्पस नहीं है ह्यूमंस का। और ये बात हो सकता है अभी नहीं समझ आती, लेकिन जब शरीर छूटता है और आप देखोगे कि आपको तो जलाकर चले गए, आप जिनको मित्र कहते थे वो तो आपको जलाकर चले गए। आपको जो लगता है आपके बच्चे हैं वो तो आपको जलाकर चले जाएंगे। अगर आप उस वक्त भी जागृत स्थिति पर रह पाए तो वो तो आपको जलाकर चले जाएंगे। तब आपको जो हिट पड़ता है ना, हिट पड़ेगा आपको, क्योंकि अभी क्या है कि अभी पिछले जन्मों पर ध्यान नहीं गया तो वो स्थितियां नहीं याद, लेकिन तब आपको हिट पड़ेगा। और तब आत्मा इतनी अतृप्त होती है कि वो दोबारा से इंसान को खोजती है। लेकिन अगर आपकी धुरी इंसान के जीवन के दौरान मटेरियलिस्टिक रही तो इंसान की आयुष्य कैसे मिलेगा, इंसान का शरीर कैसे मिलेगा। इंसानी गुणों पर अगर आपने अपने जीवन का ध्यान नहीं लगाया तो आपको इंसानी शरीर क्यों मिलेगा। अगर नॉन स्टॉप आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर रहे तो मटेरियलिस्टिक चीज़ें तो जानवर की गति में भी पूरी हो सकती है। दया भाव नहीं रहा, क्षमा भाव नहीं रहा तो इंसान का शरीर क्यों मिलेगा, इंसान का आयुष्य क्यों मिलेगा। और तब अतृप्ति महसूस होती है। तब समझ आता है कि जो रिश्ते जिन्हें शास्त्र कह रहे थे हमेशा से, ये तो इल्यूजन है, ये माया का हिस्सा है। धर्म से जीना है ना कि मोह से जीना है, और मोह की वजह से तृप्ति, तब सब छोड़ के चले जाएंगे आपको। तो मोक्ष जो शब्द है आप इसको अपने दिमाग से मत भूलिएगा। सारा संसार कोशिश करेगा, आपको धमकाया जाएगा, डराया जाएगा, आपको उठाकर खींच लिया जाएगा वापस संसार में। शराब मूवीज बनाई जाएंगी, भर भर के इन्वेस्टमेंट आती है आपको मोक्ष से दूर रखने के लिए। मोक्ष की पकड़ से आपको आत्मा की पकड़ आती है, आत्मा की पकड़ से आपको भय खत्म हो जाएगा। अगर आपका भय ही खत्म हो गया तो आप ध्यान के अलावा कुछ करोगे ही नहीं। आज सुबह से शाम तक अगर आपका भय नहीं होता आज के दिन, तो आप ध्यान के अलावा आपने कुछ नहीं करा होता। आपके जैसे जैसे वासनाएं हटती जाएंगी आपको रियलाइज होगा कि सिर्फ डर जो बचा हुआ रह जाता है उसकी वजह से आप सारे कर्म कर रहे थे। तो दूसरों के द्वारा जो ये बात है कि क्या दूसरों के द्वारा किए गए कर्मों से भी हमारे भाव जो उत्पन्न होंगे तो क्या उनसे हमारे कर्म जुड़ेंगे। बिल्कुल। जो ये कर्म का सिद्धांत है ये कंटेक्स्ट होता है, कर्म का सिद्धांत कंटेक्स्ट होता है, यानी कि दो लोग आपस में हैं तभी कर्म उत्पन्न होंगे ना। अगर आपके आसपास कोई इंसान ही नहीं, आपको एक टापू में फेंक दिया जाएगा, जैसे साधु संत केव्स में चले जाते हैं, गुफाओं में, सुरंगों में चले जाते हैं, क्यों चले जाते हैं, आसपास इंसान नहीं है, तो लंबे लंबे समय तक अनस्टिमुलेटेड होकर वो अपने को परमानेंट स्टेबल स्थितियों पर लाने के प्रयास में दूर चले जाते हैं। आपके पूरे सृष्टि में आप अकेले इंसान बने हो, जानवर भी नहीं बचे, अब सिर्फ फल ही बचे हैं, तो आपके कर्म कहां से जुड़ेंगे, कुछ भी नहीं होगा। आप ऊब जाओगे भोग भोग के, कुछ भी, अगर फलों को भी रस भोग रहे हो तो कर्म तो बनते ही तब है जब आप दूसरों के प्रति हिंसात्मक भाव या राग या द्वेष लाते हो, है ना। तो उसके बिना तो कर्म नहीं बन सकते। और कंटेक्स्ट इतनी कीमती चीज है जब आप कर्म सिद्धांत समझते हो। आप उदाहरण के लिए समझे कि अगर कोई इस वक्त कोई मनुष्य द्वेष में आकर, क्रोध में आकर
किसी स्त्री को कष्ट पहुंचाने के लिए उसके चेहरे पर जैसे दिखाते ना एसिड फेंक देता है, तो भीषण द्वेष में उसने वो करने की इच्छा करी जिससे सामने वाला मोस्ट हिट हो जाए, सबसे ज्यादा हिट हो जाए। एसिड से ज्यादा क्या करेगा कोई इंसान? तो इतनी बुरी स्थिति पर वो लाना चाहता, इतना ज्यादा द्वेष था। और वहीं दूसरी तरफ अगर वही परिणाम हो जाए कि गलती से किसी के मुंह पर एसिड छिलक जाए, तो कर्म तो दोनों एक है, लेकिन बात ही भाव की है। सीधी सी बात है। अगर द्वेष नहीं था, ना राग था, और उस दौरान आपके हाथों कोई गलती हो जाती है, तो कर्म नहीं जुड़ सकते। ये तो पूरी गीता तो कर्मों के बारे में बहुत कुछ बताती है। जैन लिटरेचर में कर्मों को तो बहुत डिटेल में बता दिया। 148 प्रकार, 148 टाइप्स के तो कर्म होते हैं। इतने प्रकार से 5 प्रकार से बंधते हैं कर्म। कर्मों की नर्जरा कितने प्रकार से होती है। जब कर्म एक्टिव नहीं हो रखा, तब तक उस अबाधा काल बोलते हैं। बहुत सारी डिटेल्स हैं, वो हम धीरे धीरे समझेंगे। बहरहाल आप ये समझे कि अगर आपके अंदर राग द्वेष नहीं है और आप फलों की इच्छा नहीं कर रहे, फल यानी कि रिजल्ट्स की इच्छा नहीं कर रहे, और आप अपना कर्म कर रहे जा रहे हो, तो आपके कर्म नहीं बंधेंगे। और सामने वाले अगर आपके अंदर राग द्वेष उत्पन्न कर रहा है सिर्फ तभी, और उसके बिना तो कर्म हो जैसी कोई चीज है ही नहीं, है ना। तो इस सोसाइटी कंटेक्स्ट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। कंटेक्स्ट स्पेसिफिक होनी चाहिए नॉलेज कर्मों की। इसी वजह से इतने सारे तीर्थांकर नॉन स्टॉप आते जाते हैं। एक पूरे काल चक्र में 48 तीर्थांकर आते हैं। अब सोचे 48 तो तीर्थांकर आते हैं और 63 शलाखा पुरुष आते हैं। ये सारे के सारे कुछ धर्म लड़ झगड़ के लड़ाइयां होते, जैसे कृष्ण जी और जरासंध हुए, राम और रावण हुए, तो ये आपस में लड़ झगड़ कर धर्मों की स्थापना होती है। जो हेगल का सिद्धांत है ना, थीसिस और एंटी थीसिस की लड़ाई होती है, तो सिंथेसिस एक नया वो धर्म बनता है कि इंसान की कंडक्ट कैसी होनी चाहिए। तो सामने वाला कोई है तभी कर्म आपके जुड़ेंगे, है ना। तो यही तो बात है कि सामने वाला कुछ कर रहा है तो आपको राग द्वेष में नहीं आना। बहुत सरल सी बात है, सुनने में बहुत सरल सी बात है। दूसरा जो आपका सवाल है कि माया और संसार में क्या डिफरेंस है, स्पेशली कैसे वेदों में बताया गया है कि सारा संसार माया है, तो सत्य क्या है? क्या भाव जो मन में होते हैं वो माया है? देखो, बिल्कुल माया के बारे में बहुत जिक्र है, और फिर से यहीं पर मैं कहूँ शिव पुराण में तो बहुत ज़्यादा जिक्र है माया के बारे में। और क्या जो मन में भाव उत्पन्न होते वो माया होता है? देखिए, आपको ये समझना है कि आप जीव हैं, जीव हमेशा से मौजूद है, ये हर शास्त्र कह रहा है। तो ये सृष्टि किसने बनाई? चलिए मान लीजिए कि सृष्टि बनाने वाला कोई है, यानी कि पेड़ पौधे मान लीजिए, लेकिन आप पेड़ पौधे तो नहीं हो। मान लीजिए क्रोध, हिंसा और ये लस्ट, इन सब का जन्म हुआ, यातना का जन्म हुआ, लेकिन आप इन सब में से भी कोई नहीं हो। पहले आपको ये समझना है कि एक जीव है, दूसरा जीव है। आप मिट्टी नहीं हो, आप पत्थर नहीं हो, आप ये शरीर भी नहीं हो। मान लीजिए शरीर को बनाने वाला भी कोई मौजूद है, ये शास्त्र कहते हैं कि शरीर को बनाने वाला भी कोई मौजूद है। अब जैन शास्त्र अलग चीजें कहता है, हिंदू शास्त्र अलग चीजें कहता है। जैन शास्त्र और हिंदू शास्त्र जो सेम चीज कह रहे हैं यहाँ पर, और बुद्ध अलग, थोड़ा अलग है कि आपकी आत्मा को बनाने वाला कोई नहीं है। आपके शरीर को तो बनाया गया है, इसमें कोई बात नहीं, समझ लीजिए। आपकी आत्मा को बनाने वाला कोई नहीं है। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि आप होते कौन हो। आपको लगता होगा कि आप आंखों से देखते हो, लेकिन आपको यह समझना है कि आपकी आंखों का उपयोग कौन कर रहा है। आपको लगता होगा कि रेटिना या ब्रेन में केमिकल्स जा रहे हैं और वो सिग्नल्स भेज रहे हैं कि आईज ओपन है तो देख के इंफॉर्मेशन अंदर भेजो। तो ये सारे के सारे का उपयोग कौन कर रहा है? आपके शरीर का उपयोग कौन कर रहा है? और अंदर ऐसी क्या स्टेबल चीज है जिस पे उपयोग के बाद जो रिजल्ट्स, जो आउटपुट्स आ रहे हैं, वो ऐसी कौन सी स्टेबल चीज है जो आउटपुट्स को समझ रही है? ऐसी चीज क्या है अंदर? आपको अपनी आत्मा पर ध्यान लगाना पड़ेगा। आपको जब अपनी आत्मा समझ आती है, इसके अलावा जो भी शब्द आज आपको दिखते हैं, जितनी भी किताबें हैं, वो सब आप नहीं हो।